डियर स्टूडेंट्स, आपका एमएस पावर पॉइंट की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन में स्वागत है। इस लेसन में हम इंसर्ट मेनू के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है, न्यू स्लाइड और रीयूज स्लाइड का मैं यूज़ आपको यहाँ बता चुका हूँ, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। चलिए बात करते हैं पहले टेबल्स की। तो हम सबसे पहले टेबल्स इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं, देखिए, आपको समझाने के लिए मैं ब्लैंक वाली स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर जो बने बनाए टेबल्स हैं, यहाँ पर देखिए, जिसको मैं सेलेक्ट, जैसे जैसे मैं अपना पॉइंटर लेके जाता रहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल बनती हुई मेरी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जो टेबल बना सकते हैं 10x8 की बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इससे ज़्यादा की बनानी है तो मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितने कॉलम्स और रोज चाहिए। सपोज मुझे 10 कॉलम चाहिए और वहाँ पर रोज होनी चाहिए 5, ठीक है, या फिर रोज होनी चाहिए 20, कॉलम होने चाहिए 5, ठीक है। तो आप देखिए, ये 5 मेरे कॉलम्स बन गए हैं और रोज मेरी बन गई हैं उससे ज़्यादा। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो, ये मेरी हो गया है टेबल इंसर्ट। जैसे ही मैं टेबल मैंने इंसर्ट की तो यहाँ पर टेबल डिजाइन भी बन के आ गया है। यहाँ पर मैं इसका डिजाइन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिजाइन चेंज किया, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कुछ भी, आप देखिए, ठीक है। किसी भी टैब में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये पूरी टेबल बनती जा रही है। तो आपको अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो इस तरीके से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये टेबल डिजाइन वाला जो ऑप्शन निकल के आया है, इसको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल्स सबसे काम की चीज़ है। ओके, यहाँ पर आपको शेडिंग में, आप देख रहे हो, शेडिंग भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भी, मेरा कर्सर जहाँ भी जिस भी टैब में होगा वहाँ पर हम शेडिंग दे सकते हैं। देखो, ये वाली शेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो मुझे शेडिंग में यहाँ भी दे सकता हूँ, देखो, ग्रीन। ओके, तो ये हो गया शेडिंग। बॉर्डर्स, ये जो गए बॉर्डर्स, बॉर्डर्स मुझे क्या करना है, मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए। तो ये ऑल बॉर्डर्स, यहाँ जहाँ भी सिलेक्ट किया हुआ मैंने ऑल बॉर्डर्स, अगर मैंने पूरी टेबल को करना है तो पूरी टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे भी बॉर्डर्स ला सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, ये जो बाहरी किनारा है इस पे जैसे ही ये वाला आएगा जिसमें ये 4 एरो बने हुए हैं, इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से बॉर्डर। अब मैं, देखिए, सपोज कीजिए मुझे सिर्फ इनसाइड बॉर्डर चाहिए या आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मुझे टेबल में कुछ इफेक्ट लगाना है तो वो भी लगा सकता हूँ, टेबल में भी इफेक्ट लगा सकता हूँ। देख रहे हैं आप, अभी देखो टेबल कैसे इफेक्ट आ रहे हैं। ओके, तो ये टेबल का इफेक्ट भी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरी क्विक स्टाइल भी मैंने बता दी है आपको। ओके, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, ये टेक्स्ट इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट, कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा टेक्स्ट इफेक्ट आ गया इसमें। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। तो देखो, आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके ये दिखाऊं, चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, टेक्स्ट आपको दिख रहा है डिफरेंट, राइट। इसका अगर मैं साइज बड़ा कर दूं तो आपको और दिखेगा। 32, 36 कर देता हूँ या 32 कर देता हूँ, देखिए। फिर से कोई मुझे, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में गया मैं और मुझे कोई और डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक की जगह, ये जो ब्लैक भरा हुआ है इसकी जगह ब्लू भरना है तो मुझे, तो मैं टेक्स्ट को फिल कर सकता हूँ इस डार्क ब्लू से। ओके, या फिर मैं यहाँ पर भी होम पे भी जाके यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए चेंज हो रहा है, राइट, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस तरीके से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो टेबल डिजाइन में समझ आ गया आपको क्या क्या चीजें हैं। अगर मुझे सपोज कीजिए ड्रॉ बॉर्डर्स ड्रॉ करने हैं, बॉर्डर्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसका थिकनेस ले लूँगा, ये थिकनेस होती है, तो मैंने थिकनेस ये ले ली। और बॉर्डर मुझे सॉलिड करना है, डॉटेड करना है, क्या करना है वो किया, तो मुझे सॉलिड बॉर्डर चाहिए एक। तो मैं यहाँ से इसके दोनों के बीच में एक बॉर्डर चाहिए, तो मैं देखो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ये
कनेक्ट किया, देखो दोनों के बीच में बराबर जितना ये साइज था उतना ही एक बॉर्डर बन गया ऊपर नीचे। तो ये 1/2 कर दिया मैंने, एक का ही डिवाइड बाई 2, बट साइज उतना ही है। और इसको हटाने के लिए एस्केप की दबाओगे तो हट जाएगा। अब मुझे इरेज करना है कोई भी बॉर्डर, तो इरेज करने के लिए इरेजर पे क्लिक कीजिए और जिसको भी क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। यहाँ से देखिए रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल आपका, ड्रॉ बॉर्डर्स पता लग गया आपको, इरेजर पता लग गया। और ड्रॉ टेबल क्या है कि टेबल ड्रॉ करनी है। सपोज कीजिए मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इस पे सीधा लेके जाऊंगा। तो ये देखो हो गया। पर इसका ना थिकनेस ज़्यादा है, तो मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। क्या करूँगा उसके लिए, ये देखिए क्लिक किया तो थिकनेस कम हो गई। सो इस तरीके से आप ये इंसर्ट करा सकते हो टेबल। अब मैं पिक्चर्स समझाता हूँ, तो इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ब्लैंक, और मैं पिक्चर्स अगर मैंने कोई इंसर्ट करानी है तो दिस डिवाइस पे मैंने क्लिक किया और मैंने पिक्चर ले ली। फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये मेरी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब इसका साइज बहुत बड़ा है तो मुझे साइज छोटा करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ लेफ्ट में राइट में ड्रैग करूंगा, इसको स्क्रॉल करूंगा सॉरी, और यहाँ से ये जो आपको आ रहा है एरो देख रहे हैं, इसको छोटा करते हुए चला। ठीक है, ये मुझे बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए, मैं इसको छोटा करते हुए चले जाता हूँ। ठीक है, ये मेरी इमेज है, ये और भी छोटी होती चली जाएगी। ये वाली इमेज मेरी इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सर्कल बन जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा बड़ा, ये प्लस का चिन्ह, प्लस का निशान आ जाता है, इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए पिक्चर्स का मैं क्विकली बता देता हूँ। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो पिक्चर फॉर्मेट हो गया। जैसे टेबल पे टेबल डिजाइन आ जाता है, उसी तरीके से पिक्चर पे क्लिक किया तो देखो पिक्चर फॉर्मेट आ गया। पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका यहाँ का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रिमूव कर सकता हूँ, बट ये इसका थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, तो रिमूव बैकग्राउंड इतना ज़्यादा काम करेगा नहीं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मार्क एरिया टू कीप कर देता हूँ, और मुझे जो जो एरिया रखना है वो मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मुझे ये एरिया रखना है। ठीक है, राइट, और मैं मेक एरिया कीप पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो बाकी क्या है, कीप चेंजेस, ये देखो मेरी बाकी चीज़ हट गई, यही रह गया। कंट्रोल जेड करते हैं, अच्छा नहीं है। ये काम तभी करता है जब आपको लग रहा है कि हाँ बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगा। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, कीप चेंजेस पे क्लिक करोगे तो देखो इसने यही सेलेक्ट किया है। तो कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्शन की। तो देखो अब डिफरेंस देखते रहना, यहाँ पर आप शार्प कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। देखो शार्प सॉफ्ट होता जा रहा है। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा घटा सकते हो, कंट्रास्ट बड़ा होता जा रहा है। इस पे ले जाएंगे तो ब्राइटनेस 20% इंक्रीज हो गया, कंट्रास्ट 20% कम हो गया है। इस पे ले जाएंगे तो ब्राइटनेस 0% है, नॉर्मल है, लेकिन कंट्रास्ट 20% माइनस में है। तो ये यहाँ पर आप इफेक्ट लगा सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में करते हैं ना, इसी तरीके से। यहाँ पर एक कलर है, कलर का देखिए, कलर का बहुत, अब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, सारे कलर गायब है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत शार्प चाहिए, देखो बहुत शार्प कर दिया मैंने, सैचुरेशन पॉइंट 400% हो गया है। राइट, इसी तरीके से कलर टोन, कलर का टोन चेंज करना है, टेम्परेचर मुझे बढ़ाते हुए जाना है, तो देखो टेम्परेचर मैं बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, कलर का टोन घटता बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से मैं इसको रिकलर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो रिकलर भी होता जा रहा है। ओके, तो ये आपका कलर हो गया। आर्टिस्टिक इफेक्ट कुछ डालना चाहता हूँ मैं, ये देखो आर्टिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट मुझे डालना है, तो ये मैं आर्टिस्टिक इफेक्ट भी डाल सकता हूँ। मुझे ट्रांसपेरेंसी घटा बढ़ा सकता हूँ मैं, ट्रांसपेरेंसी घट बढ़ रही है। तो इस तरीके से ना, अब मुझे सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो बॉर्डर वाला बहुत काम आता है। तो मैं मुझे बॉर्डर बनाना है इस इमेज का,
तो मैं यहाँ से बहुत सारे बॉर्डर्स मुझे दिए गए हैं, तो देखो जैसे पहला बॉर्डर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, नेक्स्ट ये है, उससे नेक्स्ट ये है, बॉर्डर बनते जा रहे हैं। ओके, देखो, तो आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं। देखो अभी और भी अच्छा लग रहा है ना। इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, लुक्स गुड। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप बॉर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल ये वाला बॉर्डर। ओके, अब पिक्चर का बॉर्डर तो बना दिया, लेकिन पिक्चर बॉर्डर मुझे वाइट है, ये वाइट है ना, इसकी जगह मुझे रेड चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये वाला भी रख सकता हूँ, रेड भी रख सकता हूँ, जो भी कलर मुझे चाहिए बॉर्डर का। तो पिक्चर बॉर्डर है, उसका कलर चेंज कर सकते हो आप। लेट से मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है। ओके, अब बॉर्डर का जो पिक्चर इफेक्ट है वो भी कर सकते हो। देखो पिक्चर इफेक्ट, ये देखिए, है ना, पिक्चर इफेक्ट ये भी कर सकते हो। शेडो ला सकते हो, जो मैंने अभी बताया, जैसे शेप में बताया था मैंने, तो ये भी कर सकते हैं आप। राइट, तो इस तरीके से। अच्छा, एक और बहुत अच्छा है ऑप्शन यहाँ पर, वो है कि हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। मुझे ये क्रॉप करनी है इमेज, तो मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा और ये इमेज को मैं यहाँ से क्रॉप कर दूंगा। जो पॉइंटर बने हुए हैं इनसे मैं सिलेक्ट करके इनको क्रॉप कर सकता हूँ। तो ये इमेज को मैंने यहाँ पे क्रॉप किया, क्रॉप पे फिर से क्लिक किया, देखो ये क्रॉप हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड करूंगा तो ये था, ये थी इमेज, है ना। और अभी देखो मैंने इसको क्रॉप कर दिया है, ऐसी हो गया। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये जो पिक्चर फॉर्मेट है ये मैंने आपको बता दिया। इसकी हाइट बढ़ानी घटानी है तो प्रोपोर्शनली इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ सकती है, घट सकती है, नहीं तो यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरा इंसर्ट में पिक्चर हो गया। अब मुझे स्क्रीनशॉट, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है। तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा और मेरा मिनिमाइज हो जाएगा क्या, पावर पॉइंट, और इसके पीछे जो भी है वो मैं यहाँ से इमेज ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मुझे लेनी है, तो देखो ये इंसर्ट हो गई, है ना। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ और ये देखिए ये इमेज क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। राइट, तो यहाँ से आप स्क्रीन, नहीं तो स्निपिंग टूल से भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट कर सकते हो, बट ये एक ऑप्शन आपका इंसर्ट में ही दे रखा है। फोटो एल्बम, आपको कोई फोटो एल्बम बनानी है तो वो भी यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, शेप को इंसर्ट करनी है तो शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक शेप इंसर्ट करता हूँ मैं, ये वाली, ये देखो। अब ये जो येलो वाला दे रखा है ना, इसका यूज क्या होता है, इसको पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ये जो येलो दे रखा है यहाँ पर, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से शेप का फिल कलर चेंज करना, जब इस पे क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट ओपन हो जाता है और यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, शेप फिल चेंज कर सकते हो, टेक्सचर में कुछ और लाना है ये ला सकते हो। तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इंसर्ट में अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। ठीक है, स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे या फिर अभी आइकन की बात करते हैं, तो कोई आइकन आपको इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। फ्लैट से मुझे ये वाला आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो ये मेरा आइकन यहाँ पर इंसर्ट हो गया। देखो आइकन इंसर्ट हो, तो कोई भी आइकन चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं थ्री डी मॉडल्स की, तो देखो थ्री डी मॉडल्स में ना आपका स्टॉक थ्री डी मॉडल्स पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ थ्री डी मॉडल्स यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे कि मेरा अवतार है, या फिर स्पेस वाला यूज़ कर लेता हूँ मैं और इस पे ये वाला इंसर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, इंसर्ट हो रहा है थ्री डी मॉडल। ये देखिए ये मेरा थ्री डी मॉडल है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ड्रैग करके यहाँ से छोटा कर लेता हूँ मैं, इसको मैंने साइड में कर लेता हूँ। अब देखिए ये वाला जो बटन है ना, इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो ये देखिए थ्री डी मॉडल, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, बहुत सारे थ्री डी मॉडल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आप यहाँ पर ये इंसर्ट करा सकते हो। लेट से मुझे इस तरफ चाहिए, ये अब सही लग रहा है। ठीक है, तो थ्री डी मॉडल्स समझ में आ गया इंसर्ट करना।
लेट्स से मुझे स्मार्ट आर्ट में ये वाले आर्ट मुझे चाहिए, ओके कर दिया। तो अब देखो ये स्मार्ट आर्ट हो गया मेरा। ओके, इसका परसेंटेज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 100% कर देता हूँ मैं इसको। ओके, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे जस्ट मिनट, इसको पूरा उठा के मैंने यहाँ पे ले आया। और यहाँ पर अब आप टेक्स्ट भी ला सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हो। ये टेक्स्ट को आप स्मार्ट आर्ट की स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ये है, देखो इधर है। तो जो भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है स्मार्ट आर्ट में जिसको आप यूज़ कर सकते हो, हायरार्की है, प्रोसेस है, साइकिल है, देखो साइकिलिंग भी है, इस वाले को यूज़ करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख रहे हो पीछे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड। इस वाले को तो मैं थोड़ा लगा, ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देख रहे हैं आप? तो आपने देखा होगा बहुत सारे साइंस के वाले, साइंस में चैप्टर्स में, कि हम इस तरीके से बनाते हैं साइकिल, राइट? तो साइकिल बना सकते हैं हम इस तरीके से। तो बहुत सारे हमारे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट है जिनको आप यूज कर सकते हो। कुछ रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हो, पिरामिड यूज कर सकते हो। पिरामिड आपने देखा होगा, फूड पिरामिड भी हम इंसर्ट करते हैं, तो ये पिरामिड हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम फूड पिरामिड इंसर्ट करा सकते हैं, या कोई भी पिरामिड, राइट? इसको यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ओके, कोई फॉर्म्स इंसर्ट कराएं वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। कोई लिंक हमें चेंज करना है, लिंक में कन्वर्ट करना है, तो लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ और मुझे इसको लिंक में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और लिंक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर कोई भी सपोज www.digitalglad.com में लिख देता हूँ। तो अब मैं जब जो भी इस पर क्लिक करेगा, आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा digitalglad.com ओपन हो जाएगी। ठीक है, राइट? ये देखिए digitalglad.com मेरी ओपन हो जाएगी वेबसाइट हमारी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कोई इंसर्ट लिंक भी करा सकते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में बता चुका हूँ। हेडर एंड फुटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ मैं। तो हेडर एंड फुटर का मतलब है कि हमारे हेडर पे और फुटर पे हमें कुछ लिखना है तो वो हम कर सकते हैं। सपोज मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, ठीक है, तो मैं अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई टू ऑल। तो हमारे हेडर और फुटर पे ये डेट इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे हेडर पे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे लेट्स से फुटर में कुछ और भी लिखना है, डिजिटल ग्लैड अकेडमी लिखना है तो वो भी लिख सकता हूँ। अप्लाई टू ऑल, देखो डिजिटल ग्लैड अकेडमी भी लिख के आया। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपका इंसर्ट में ये हेडर फुटर यूज कर सकते हो। वर्ड आर्ट कुछ भी मुझे डालना है तो मैं वर्ड आर्ट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वर्ड आर्ट हो गया। इंसर्ट में डेट एंड टाइम डालना है तो मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए अभी का टाइम इंसर्ट हो गया। मुझे स्लाइड नंबर इंसर्ट करने हैं तो मैं स्लाइड नंबर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, स्लाइड नंबर भी मेरा इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे इंसर्ट करना है फॉर एग्जांपल, इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस तरीके से आप इसको ऊपर नीचे भी ले जा सकते हो। ओके, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे इक्वेशन करनी है क्योंकि इक्वेशन लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें ये बनी बनाई इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन सपोज ये वाली मुझे इंसर्ट करनी है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट में कि मुझे लेट से कोई सिंबल इंसर्ट करना है ना? सिंबल इंसर्ट करना है तो मैं सिंबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ।
लेट्स से मैंने कुछ सिंबल चाहिए जो इजीली आपके कीबोर्ड पर नहीं मिलेगा आपको। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला सिंबल चाहिए, ये चाहिए, ये वाला चाहिए, इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक किया, क्लोज किया, तो आप देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे कोई वीडियो इंसर्ट करानी है तो मैं वीडियो भी इंसर्ट करा सकता हूँ। मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा और मैं ऑनलाइन वीडियो, देखो दिस डिवाइस का मतलब इस डिवाइस में कोई वीडियो है उसको रन करना चाहते हो या कोई ऑनलाइन वीडियो को रन करना चाहते हो। कभी कभी प्रेजेंटेशन के दौरान आपने देखा होगा कि हमें कोई वीडियो प्ले करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर पावर पॉइंट के अंदर ही उस वीडियो को प्ले करवा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन वीडियो करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ता है। ठीक है, अब मैं सपोज करो यूट्यूब की कोई वीडियो लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ। तो मैंने इसका यूआरएल को कॉपी करूंगा, मैं इसके यूआरएल को कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये लेट्स से तो पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करा सकता हूँ। तो देखो अभी ये इंसर्ट यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, ये इंसर्ट हो गई। और इसको प्ले करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए तो आप इसको प्ले कर सकते हैं, यहीं पर चल जाएगी। देख रहे हैं आप, तो आपको यूट्यूब पर जाने की जरूरत है। आपको किसी लैपटॉप में आपने कोई वीडियो डाल रखी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका जहाँ पर जैसे हमने ये ऑनलाइन का लिंक दिया था वहाँ पे हमें वो बताना पड़ेगा कि वो वीडियो कहाँ है, उसका लिंक यहाँ डालना पड़ेगा। तो बहुत इजी है हमारे लिए ये इंसर्ट कराना वीडियो को। कोई ऑडियो इंसर्ट करानी है, जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई ऑडियो चलानी है तो मैं ऑडियो फ्रॉम माय पीसी भी कर सकता हूँ। जिस पे क्लिक करेगा तो ऑडियो आएगी, जैसे वीडियो रन हुई है ऐसे ऑडियो रन हो सकती है। बहुत इजी है। ठीक है, सो ये आपके ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं इंसर्ट में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ड्रॉ और डिजाइन की, इसको एक साथ ही कवर करेंगे। ड्रॉ और डिजाइन को एक साथ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।